तो कुछ दिनों पहले मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते मुझे एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिखा जहां पर लोग बिना फिजिकल प्रोडक्ट सेल किए लाखों कमा रहे थे। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा ये फेक है, बट फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और जो मैंने डिस्कवर किया वो माइंड ब्लोइंग था। मुझे पता चला लोग सिर्फ PDF फाइल सेल करके लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं और इस बिजनेस मॉडल को बोल रहे हैं डिजिटल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। मतलब इस बिजनेस मॉडल के अंदर फिजिकल प्रोडक्ट की जगह डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको प्रोडक्ट एक बार बनाना होता है और इसको अनलिमिटेड टाइम तक बेच सकते हो। ये सारा कुछ देखने के बाद ये बिजनेस मॉडल मुझे अपने लिए भी सेटअप करना था और ये सब कुछ मैंने इन जस्ट 3 डेज कैसे सेटअप किया सब कुछ दिखाता हूँ। तो आज है डे 1 और मुझे अपने लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है और डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर सबसे इजी होता है ई बुक बनाना। तो सबसे पहले स्टेप है ई बुक के लिए एक ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसके लिए लोग पैसे देने के लिए रेडी हों। ये रिसर्च करने के लिए ना मैं क्लॉड पर गया। क्लॉड चैट जीपीटी की तरह बिल्कुल फ्री है। मैंने क्लॉड से बोला गिव मी ई बुक बिजनेस टॉपिक आइडियाज एंड क्लॉड एआई ने मुझे कुछ ही सेकंड्स के अंदर बहुत सारे ई बुक आइडियाज दे दिए। प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे निश आइडियाज में से बेस्ट निश आइडिया कौन सा है, कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये भी मैंने क्लॉड से ही पूछ लिया और क्लॉड ने मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट सेलेक्ट करके दिया और क्लॉड ने मुझे बताया कि एक एवरग्रीन नीश है और लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए जल्दी रेडी होते हैं। लेकिन सिर्फ नीश चूज कर लेना ही एनफ नहीं है, उसकी डिमांड भी वेरीफाई करना जरूरी है। तो इसके लिए मैं गूगल ट्रेंड्स पर गया और गूगल ट्रेंड्स पर मैंने सर्च में सेल्फ इंप्रूवमेंट ये कीवर्ड डाला। अब गूगल ट्रेंड से मुझे पता चल गया इस नीश का ट्रेंड भी है, मतलब डिमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये सारा कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश पर ही टिक लगा दिया। अब डे 1 में मैंने बस इतना ही काम किया क्योंकि मैंने बहुत लेट प्लान किया था, बहुत रात हो चुकी थी। अब आगे का काम मैं डे 2 से स्टार्ट करने वाला था। तो अब आ चुका था डे 2 और आज मुझे अपनी ई बुक क्रिएट करनी थी। लेकिन ई बुक क्रिएट करने से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हुई कि अगर मैं जनरल टॉपिक पे बनाऊंगा, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट मैंने चूज किया है, तो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, शायद इसके कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, कोई नहीं खरीदेगा। और क्लॉड से मैंने पूछा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश में कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ट रहेगा। क्लॉड ने मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश के अंदर बहुत सारे आइडियाज देने स्टार्ट कर दिए और इनमें से मुझे बेस्ट लगा कैरियर एंड मेक मनी। अब मेक मनी के अंदर क्लॉड ने जो मुझे आइडिया दिया था, इसमें से मैंने फर्स्ट वाला चूज कर लिया, नो 9 to 5 रिक्वायर्ड। क्योंकि ज्यादातर लोग जो 9 to 5 में है या स्टूडेंट भी हैं, वो पैसे कमाने के लिए और भी वेज ढूंढना चाहते हैं, वो एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं या ऑनलाइन बिजनेस भी बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैंने यही वाली ई बुक आइडिया को चूज कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप था इस ई बुक के लिए कंटेंट लिखना, मतलब ई बुक रेडी करना। और ऑनेस्टली ये भी मैंने खुद नहीं किया, इसके लिए भी मैंने क्लॉड का ही यूज किया। मैं क्लॉड पर वापस गया, ई बुक लिखने के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट दिया, यू आर अ प्रोफेशनल ई बुक राइटर, राइट अ फुल ई बुक टाइटल्ड नो 9 to 5 रिक्वायर्ड चैप्टर बाय चैप्टर। और इसके आगे मैंने ये पूरा प्रॉम्प्ट दिया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये प्रॉम्प्ट मैंने थोड़ा रिसर्च करके लिखा है, एक ही प्रॉम्प्ट में काम हो जाएगा। और इस प्रॉम्प्ट को मैंने एंटर कर दिया और थोड़ा वेट करने के बाद बूम, हमारी ई बुक रेडी हो चुकी थी। आप देख सकते हो ई बुक के यहाँ पर चैप्टर्स दिखा रहा है, उसके नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो अब मैं ये ई बुक डाउनलोड कर लूंगा और उसके बाद मैंने इस ई बुक को रीड करना स्टार्ट किया। इस ई बुक के मैंने काफी चैप्टर्स रीड किए। इस ई बुक के अंदर ना बहुत ही वैल्यूएबल और मेक मनी के बहुत सारे मेथड्स बताए हुए थे। तो ये ई बुक ना बेचने लायक थी, इसलिए मैंने इस ई बुक को ही रख लिया। एक ही प्रॉम्प्ट में मेरा काम हो गया। तो अब आ चुका था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेलिंग। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना तो इजी है, लेकिन उसको बेचना ही रियल गेम है। और इसको बेचने के लिए मैं 2 चीजें करने वाला था, नंबर 1 लैंडिंग पेज एंड पेमेंट सेटअप, नंबर 2 फ्री मार्केटिंग सेटअप। और अच्छी बात यह है, इसको सेल करने के लिए जो हम लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं, इसमें हमें किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने ई बुक का टाइटल, ई बुक का कवर और ई बुक जो हमारी ओरिजिनल ई बुक है उसका PDF फॉर्मेट अपलोड करना है और उसके साथ साथ हमें उसका डिस्क्रिप्शन देना है और हमारा लैंडिंग पेज सेटअप हो जाएगा। ये सब कुछ करने के लिए मैंने यूज किया था सुपर प्रोफाइल। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। क्लिक करते ही आप सुपर प्रोफाइल की ये वाली वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर अब आपको अपना फ्री अकाउंट बना देना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप सुपर प्रोफाइल के अंदर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जैसे ई बुक, वीडियो कोर्सेज, टेम्पलेट्स, आप जो चाहो वो यहाँ पर सेल कर सकते हो। अब ये सेल करने के लिए आपको एक प्लान चूज करना पड़ेगा। अगर आपने मेरे लिंक का यूज किया होगा तो आपको ये प्लान ना सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगा। तो आपने फरदीन 50 कूपन यूज करना है। जैसे ही फरदीन 50 कूपन यूज करोगे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 49 में आप
सुपर प्रोफाइल का ही प्लान चूज कर पाओगे। मैंने भी अपना कूपन लगाकर ही प्लान चूज किया था, मुझे 50 रुपीज में इसका पेड वर्जन मिल गया। मैं कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने अपना लैंडिंग पेज कैसे सेटअप किया वो लैपटॉप पे दिखाता हूँ। तो सुपर प्रोफाइल अकाउंट बनाने के बाद लैंडिंग पेज बनाने के लिए पेमेंट पेजेस पे क्लिक करना होता है। जैसे ही पेमेंट पेजेस पे क्लिक करोगे इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट सेलिंग नाउ ये वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस बटन पे मैंने क्लिक किया डिजिटल प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर मुझे अपने डिजिटल प्रोडक्ट के ई बुक का टाइटल, कवर इमेज, डिस्क्रिप्शन ये सारी डिटेल्स देनी है और लैंडिंग पेज बन जाएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी मैं वापस क्लाउड में गया और क्लाउड से मैंने कवर इमेज जनरेट करने के साथ साथ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अदर डिटेल्स सब लिखने के लिए बोल दिया। अब क्लाउड ने मुझे सारी डिटेल्स दे दी। सबसे पहले मुझे कवर इमेज दे दिया। मैंने इसको जैसे ही बैक किया यहाँ पर क्लाउड ने मुझे फाइनल टाइटल, ई बुक, डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। अब ये सारी डिटेल्स मुझे बस सुपर प्रोफाइल में फिलअप करनी थी। तो मैं वापस सुपर प्रोफाइल में गया और सबसे पहले मैंने पेज टाइटल मतलब ई बुक टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कवर इमेज पे क्लिक किया और जो कवर इमेज क्लाउड ने मुझे दी थी वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो क्लाउड ने दिया था वो भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लेना, अगर क्लाउड ने कुछ मिस्टेक किए या आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी इजीली कर सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन के नीचे बटन टेक्स्ट का ऑप्शन था। आप राइट साइड में प्रीव्यू भी देख सकते हो हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बटन प्रीव्यू कैसा लग रहा है। मैंने इस बटन प्रीव्यू को गेट इट नाउ ही रहने दिया। उसके नीचे ऑप्शनल सेक्शंस थे जैसे गैलरी, मतलब आप और भी इमेजेस अपलोड कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स ये सब कर सकते हो। ये चीज़ मैंने ऐसे ही रहने दी। इसको मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपकी डिजिटल फाइल, मतलब जो मैं ई बुक या प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो यहाँ पर अपलोड करना है, वही कस्टमर को डिलीवर होगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी ई बुक अपलोड कर दी। अपलोड पे क्लिक किया और मैंने अपनी ई बुक PDF फॉर्मेट में सेलेक्ट कर ली और मेरी ई बुक यहाँ पर अपलोड हो गई। अब कस्टमर जब बाई करेगा तो ये ई बुक उसको डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद प्राइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, तो प्राइसिंग में मैंने फिक्स्ड प्राइस सेलेक्ट किया और प्राइस के अंदर मैंने 299 प्राइस डाल दिया। अब उसके नीचे यहाँ पर ऑफर डिस्काउंट प्राइस का ऑप्शन था, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके और डिस्काउंटेड प्राइस इसका 199 डाल दिया। अब इस तरह से कस्टमर को दिखेगा तो ज़्यादा सेल आ सकती है। उसके नीचे लिमिट क्वांटिटी का ऑप्शन था, मैंने इसको ऑन करके 100 कर दिया। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट में आप अनलिमिटेड क्वांटिटी सेल कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज में थीम एंड स्टाइलिंग का ऑप्शन था, तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद चेकआउट एक्सपीरियंस, कस्टमर से आपको क्या क्या लेना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पेजेस आपको ऐड करने नहीं करने, ये सारे ऑप्शन थे। और मैंने अपनी बुक को सिंपली पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद हमारी बुक यहाँ पर पब्लिश्ड में आ चुकी थी। अब इसकी लिंक का यूज़ करके मैं किसी भी कस्टमर को सेल कर सकता हूँ। अब कोई भी बंदा चाहे तो हमारे लैंडिंग पेज से ई बुक बाई कर सकता है। जैसे ही कोई भी ई बुक बाई करेगा उसकी मेल पर सुपर प्रोफाइल ये ई बुक डिलीवर कर देगा, वो डाउनलोड करके रीड कर सकता है। अब मेरा मेन टास्क था इस ई बुक को मुझे फ्री में प्रमोट करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज करें और हमें सेल आ जाए। ई बुक फ्री में प्रमोट करने के लिए मेरे पास एक ग्रेट आइडिया था। मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया मेक मनी विश के अंदर, और इस पेज पे अब मैं मेक मनी, मोटिवेशन, कैरियर इससे रिलेटेड रील्स डालने वाला था। और हर एक रील के लास्ट में मैं ही ई बुक प्रमोट करने वाला था और इस ई बुक का लिंक मैं बायो में डालने वाला था। अब रील बनाने के लिए ना तो आपको अपना फेस दिखाने की जरूरत है और ना ही आपको शूट करने की जरूरत है। मैंने 3 स्टेप्स में किया। कैसे किया वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो स्टेप 1 में मैंने रील स्क्रिप्ट लिखी, उसके लिए भी मैंने क्लाउड का ही यूज़ किया, मैंने खुद नहीं लिखी थी। क्लाउड को जाके मैंने सिंपल ये वाला प्रॉम्प्ट दिया, ये आप प्रॉम्प्ट देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। और मैंने जैसे ही प्रॉम्प्ट दिया क्लाउड ने मुझे रील्स स्क्रिप्ट देना स्टार्ट कर दिया। क्लाउड से मैंने 5 स्क्रिप्ट मांगी थी, तो क्लाउड ने ये 5 स्क्रिप्ट मुझे दे दी। ये 5 स्क्रिप्ट मैंने सेव करके रख ली। स्टेप 2 में मुझे स्क्रिप्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना था और उसके लिए मैंने यूज़ किया 11 Labs AI टूल। 11 Labs में मैं गया और मैंने एक स्क्रिप्ट उठाई और ये स्क्रिप्ट मैंने 11 Labs में पेस्ट कर दी और अपने हिसाब से मैंने वॉइस स्टाइल सेलेक्ट किया। वॉइस सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक बार प्ले करके देखा और ये मुझे काफ़ी ठीक लग रही थी। अब ये वॉइस को मैंने डाउनलोड करके रख लिया। अब स्टेप 3 के अंदर मुझे बस एडिटिंग करनी थी और एडिटिंग के लिए मैंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया और जो 11 Labs से वॉइस जनरेट हुई थी वो वॉइस मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी। अब इस वॉइस के अंदर जो भी स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से मैं फुटेज यूज़ कर सकता हूँ। मैंने उसके हिसाब से वो सीन डाउनलोड कर लिए और उन सभी सीन्स को मैंने इस वॉइस के हिसाब से ऐड कर लिया और लास्ट में मैंने कॉल टू एक्शन टेक्स्ट ऐड कर दिया और मेरी रील फुल्ली एडिटेड होकर रेडी हो चुकी थी। अब इस रील को मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करूंगा।
और जैसे ही इस रील पर ऑर्गेनिक व्यूज आने स्टार्ट होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस ई बुक में भी इंटरेस्टेड होंगे और वो बायो की लिंक में जाकर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारी ई बुक बाई कर सकते हैं, जो कि सुपर प्रोफाइल के थ्रू उनकी मेल पर ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाएगा। और आपको सिर्फ एक रील अपलोड नहीं करनी, आप एआई की हेल्प से दिन में 3-4 रील्स आराम से अपलोड कर सकते हो। और कोई रील अगर वायरल चली जाती है तो आपको बहुत सारी सेल आने वाली है और आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी जीरो रहेगी, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी जीरो रहेगी। इतनी भी आपकी सेल आएगी वो फुल्ली आपका प्रॉफिट होने वाला है। नाउ मैंने सब कुछ आपके सामने सेटअप किया है एंड आई एम थिंकिंग टू क्रिएट अ रियल चैलेंज ऑन पीडीएफ सेलिंग बिजनेस। अगर आपको वो चैलेंज देखना है तो कमेंट करो चैलेंज, और वो मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।